नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में नया नियम लागू हो गया है। साथ ही बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत हो गई है। तो वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो आज की बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी बिहार के सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमने जनता से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों से खास करके कहा गया था कि आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा और अब समय आ गया है इस बात का। देखिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वैसे ही बिहार में भी नियोजित शिक्षकों सहित सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। ये तो कांग्रेस के राष्ट्रीय एजेंडे में है और इसे अब बिहार में भी लागू किया जाएगा। और बिहार में जल्द से पुरानी पेंशन योजना लागू हो, इसके लिए अब रथ यात्रा भी निकाली जाएगी शिक्षक संघों के द्वारा। बिहार से जो नर्सिंग का कोर्स किए हैं और वे चाहते हैं कि हम दूसरे किसी राज्य में भी नौकरी पा लेंगे, लेकिन उनके लिए अब बुरी खबर आ गई। देखिए, बिहार के नर्सिंग संस्थानों के छात्रों को दूसरे किसी भी राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ से जो आपको डिग्री मिलेगी वो दूसरे राज्य में वैलिड नहीं होगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर रहे हैं बिहार के संस्थान। और ऐसी दिक्कत इसलिए हो रही है कि वर्ष 2018 के बाद संस्थानों ने केवल बिहार सरकार से ही मान्यता ली है, अतः इसकी डिग्री सिर्फ बिहार में ही मान्य होगी। जबकि ऐसे संस्थानों को नियम के अनुसार NIC से मान्यता लेनी थी, तभी इनका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सभी राज्यों में मान्य होता। विस्तार से देखिए तो देखिए, खबर है कि बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को केंद्रीय सेवाओं या दूसरे राज्य में रोजगार या नौकरी नहीं मिलेगा। नियम के अनुसार केंद्र सेवाओं या दूसरे राज्यों में नर्सिंग के लिए NIC से प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य है। लेकिन बिहार में जो भी शिक्षण संस्थान है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार से ही मान्यता प्राप्त कर रखा है। और ये सिर्फ प्राइवेट संस्थानों की बात नहीं है, बल्कि सरकारी हो या गैर सरकारी, मतलब सरकारी हो या प्राइवेट, आपने कहीं से भी यदि नर्सिंग का कोर्स किया है तो दूसरे राज्य में आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, 18,830 दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। देखिए, राज्य भर के 18,830 दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसके लिए जिलावार दिव्यांग छात्राओं की सूची तैयार कर ली गई है। हर जिले से स्कूल में नामांकित छात्राओं की जानकारी सभी जिला शिक्षा कार्यालय से ली गई है। देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिलावार दिव्यांग छात्राओं को 2-2 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा और ये छात्रवृत्ति छात्राओं को मिलने वाला है। कक्षा 1 से 8वीं तक के 17,152 छात्राओं को और 9वीं से लेकर 12वीं तक के 1,678 छात्राओं को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। दिव्यांग छात्राओं को पढ़ने में रुचि पैदा करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये छात्रवृत्ति दी जाती है। राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति पिछले 5 सालों से बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से हमने बिहार से भाजपा को खदेड़ा, उसी तरह से झारखंड में भी नहीं टिकने देंगे भाजपा को। भाजपा और RSS पर तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में भाजपा को खदेड़ कर हमने उनको सबक सिखा दिया और अब झारखंड में इनको हम टिकने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले पूरे भारत में खेला कर रही थी, हमने बिहार में खेला कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा जहां सत्ता में नहीं होती है वहां खेला शुरू कर देती है। वह संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है, पैसों के बल पर विधायकों को खरीदती है और सरकारी एजेंसियों के बल पर इसके दबाव बनाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में आदिवासी CM भाजपा को पच नहीं रहा है।
साथ ही तेजस्वी यादव ने सभी विपक्षियों के लिए आह्वान कर दिया है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाएं। इस बार केंद्र सरकार से बीजेपी को खदेड़ना है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि बिहार से भाजपा को जिस तरह से खदेड़ा, झारखंड में भी हम इन्हें नहीं टिकने देंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ये बातें कही गई है। लेकिन यदि जनता की बात करें तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। राजद के इसी ट्वीट की यदि आप रिट्वीट में बात करेंगे तो देखिए, लगभग सारे ट्वीट राजद के विरोध में ही आपको देखने को मिलेंगे। धर्म सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जैसे नीतीश कुमार और ललन सिंह ने लालू जी को बिहार से जेल में खदेड़ा, एक चाराहारी, दूसरा झारखंड लूटधारी, महान विद्वान डिग्री धारणीय उप मुख्यमंत्री श्री श्री तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी मुबारक हो। तो वहीं मोहम्मद इकबाल नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 7वें चरण का बहाली अगर फरवरी महीने में शुरू नहीं हुआ तो याद रखिए लोकसभा का परिणाम 2019 वाला होगा। मोनू गुप्ता नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि खुद की सरकार चारपाई पर चल रही है और भाजपा को खदेड़ने चले हैं। वाह, सही है, लगे रहिए, नीतीश कुमार से बच के रहिएगा। विकी कुमार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि चुनाव में हरा कर दिखाओ फिर बात करना, ये चोर दरवाजा से सरकार बनाकर नहीं। तो वहीं पॉलिटिक्स मंत्रा नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, बाप के कारनामे अभी तक जनता भूली नहीं, बेटे ने भी अपना लिए। आदित्य राज नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि चोरवन की अब राज चली, ताहरालो से बिहार ना चली। अक्षय कुमार तिवारी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 2024 में आप किसका खदेड़ा होबे जनता जानती है। तो आपको लगभग सारे ट्वीट राजद के विरोध में ही नजर आएंगे, एक भी ट्वीट इनके पक्ष में किसी ने नहीं किया है। शायद आपको एक दो ट्वीट मिल जाएंगे, लेकिन लगभग सारे ट्वीट इनके विरोध में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा के दौरान जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है। और अब देखिए, औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कुर्सी फेंक दी गई। औरंगाबाद में समाधान यात्रा के दौरान चेहरे के पास गिरा कुर्सी का टुकड़ा। तो सोचिए ना, नीतीश कुमार जी ने आखिर ये कैसा बिहार बनाया है। वे जहां जा रहे हैं नीतीश कुमार जी का विरोध होने लगा है। और 2 दिन पहले की खबर है कि मधेपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध जीविका दीदियों ने कर दिया। नीतीश कुमार जी को गाली तक दे दी गई। यहाँ के जीविका दीदियों ने कहा कि नीतीश कुमार चोर है, नीतीश कुमार चोर होके आया और चोर होके गया। जीविका दीदियों को बेइज्जत करके गया नीतीश कुमार, जीविका दीदियों को बेवकूफ बनाकर गया। साथ ही जीविका दीदियों ने कहा कि हम लोग अब आवाज उठाएंगे कि नीतीश कुमार ही दारू बेचवाने का ठेकेदार है, नीतीश कुमार ही शराब बेचने का काम करता है, हम लोग आवाज उठाएंगे। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं इनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, यूपीएससी ने 1105 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। देखिए, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके जरिए 1105 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 32 साल के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, बाकी सारे कैटेगरी वालों को फ्री में आवेदन हो जाएगा। यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं और इधर अब जदयू नेताओं ने नीतीश कुमार जी का विरोध करना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि जदयू नीतीश की पार्टी है ही नहीं, वे अकेले होते कौन हैं जदयू का फैसला करने वाले कि जदयू का विलय कहां होगा और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शरद यादव की पार्टी है जदयू, जिस पर नीतीश कुमार जी ने धोखे से कब्जा कर लिया। एक के बाद एक जदयू नेता नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं और इधर देखिए, बंद कमरे में जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और कहा कि तेजस्वी यादव का हमें नेतृत्व स्वीकार नहीं है।
तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, ये तो शरद यादव की पार्टी है। नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी बनाई थी जिसका वे विलय जदयू में किए थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने शरद यादव को जदयू से भगाकर इस पर कब्जा कर लिया है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। देखिए, सुधाकर सिंह ने कहा कि लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं नीतीश कुमार जी, बिहार की सत्ता नौजवानों को सौंप दी जाए। जिस सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी और बिहार का सबसे बड़ा भिखारी कह दिया था, इन्होंने फिर से नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की ये सरकार माफिया से मिली हुई है और उसके अधिकारी खाद की तस्करी करा रहे हैं। नीतीश कुमार लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करे और बिहार की सत्ता नौजवानों के हाथ में सौंप दे। इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारी माफिया से मिली भगत कर बिहार के खाद को नेपाल भेज रहे हैं और यहां के किसानों को समय से खाद नहीं मिल रहा है। नीतीश की निकम्मी सरकार के कारण बिहार के 4 करोड़ नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार बनते ही किसानों से मंडी भी छीन ली गई। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब बीपीएससी में बार बार नहीं देनी होगी परीक्षा। बीपीएससी एक जैसी परीक्षाओं के लिए एक ही कंबाइंड पीटी एग्जाम ले लेगा और इसकी शुरुआत 30 सितंबर से होने वाली है। 30 सितंबर से कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। तो इस बार क्या क्या बदलाव होगा, तो देखिए, इस बार एक ही आवेदन सभी श्रेणी के लिए मान्य होगा। पदों के लिए अलग अलग टिक करेंगे अभ्यर्थी, मतलब आप किस पद के लिए एग्जाम दे रहे हैं बस उसे टिक करना होगा। रिजल्ट के लिए अलग अलग मेगा सूची बनाई जाएगी। साथ ही वैकेंसी मिलने पर विभागवार बनेगी मेगा सूची, यानी एक ही परीक्षा होगा, अब सिर्फ उसका रिजल्ट और मेगा सूची अलग अलग बनाया जाएगा। साथ ही बीपीएससी की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी बड़ी खबर है कि इसका रिजल्ट 24 मार्च को प्रकाशित होने वाला है। मैट्रिक परीक्षा 14 फरवरी से होने वाली है और परीक्षा को लेकर कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं और इस बार बिहार में 1500 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 16,37,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें से पटना से सबसे ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दी जाएगी। यदि कोई भी अभ्यर्थी लेट करेंगे तो उन्हें परीक्षा हॉल में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में किसी भी तरह की चीटिंग को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही 2 स्तर पर परीक्षार्थियों की जांच होगी। केंद्र पर प्रवेश के समय और वीक्षक के द्वारा परीक्षा हॉल में जांच किया जाएगा। हर केंद्र पर, हर रूम पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बिहार में तेज हवा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 24 घंटों तक 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने वाली है, अतः नाविकों को खास करके अलर्ट किया गया है। बिहार के संदर्भ में आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए नाविकों को नाव संचालन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा है। आईएमडी पटना के द्वारा नाविकों को चेतावनी दी गई है कि इस दौरान झोंकेदार हवा से नाव पलटने का खतरा है। साथ ही गंगा से सटे इलाकों में धूल भरी आंधियां चलने वाली है और पूरे बिहार में तेज हवा का अलर्ट जारी कर दिया गया है।